बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वोल्ट मीटर को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम मीटर एंड एवोमीटर। ओम मीटर इस तरह की डिवाइस है। ओम मीटर होता क्या है? ओम मीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओम मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। कन्वर्जन ऑफ द गैल्वानोमीटर इनटू ओम मीटर। हम गैल्वानोमीटर को कैसे ओम मीटर बना सकते हैं? अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ओम मीटर बाय कनेक्टिंग एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आर एंड अ सेल इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। हम लोगों ने गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर और एक बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट करनी है। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे देखें, ये गैल्वानोमीटर है, इसके साथ हमने इस रेजिस्टेंस को और इस बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अगर आपको याद हो तो वोल्ट मीटर और एम मीटर के अंदर हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, हम सिर्फ ओम मीटर के अंदर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस गैल्वानोमीटर के साथ हमने बैटरी को और रेजिस्टेंस को क्या किया है? सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखें, इनिशियली सपोज करें कि ये लाइन, ये सी और डी टर्मिनल के दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है जो करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो जो नीडल होगी वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगी। नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें, फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि ये यूं ही यहाँ तक छोड़ देते हैं। सपोज़ करें फ़िलहाल ये नहीं है। सी और डी टर्मिनल्स को हमने कैसे कनेक्ट करना है कि इस तरह से, ये सी टर्मिनल है और ये डी टर्मिनल है। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट ही नहीं करना। इनको हम कनेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। और जो नीडल है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जिसका मतलब है करंट क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, कोई सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि देखें, अगर हम इसमें कोई रेजिस्टेंस, इस सी और डी टर्मिनल के दरमियान में हमने कोई रेजिस्टेंस अटैच की है जिसे हमने आर का नाम दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल लगा होता है। ठीक है, इस तरह का एक स्केल बना होता है, इस तरह का। इस स्केल पे क्या होता है कि अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है कि हमें इस तरह से पता चलेगी। इनिशियली अगर रेजिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी थी। ठीक है, रेजिस्टेंस ये जो ऊपर लिखी हुई है वैल्यू वो रेजिस्टेंस की लिखी हुई है, नीचे करंट की लिखी हुई है। अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी थी इनिशियली, अगर करंट ज़ीरो था, तब क्या होगा? नीडल यहाँ पे होगी। ठीक है, ये देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है, करंट की वैल्यू तब ज़ीरो होगी। अगर क्या हो कि हमारे पास नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब है जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम और 10 मिली एम्पेयर के इक्वल है, और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास उस वो क्या है? इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं सी और डी टर्मिनल के दरमियान में, हमने देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर नीडल यहाँ पे रुक जाती है तो हमें पता चल जाएगा इस पर कैलिब्रेशंस हुई हुई है। मींस कि यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं कि इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये इस डायरेक्शन में नीडल मूव करेगी, अगर मिनिमम है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो नीडल जहाँ पर भी स्टॉप करेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये जो स्केल लगा होता है इस पे से वैल्यू देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये कि अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तब रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़ीरो होगी। सेकंड ये कि करंट की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या होगी? इन्फिनिटी। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई करंट भी फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? कोई हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की है सी और डी टर्मिनल के दरमियान में, तो वो हमें जो नीडल है उस स्केल पे कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल है। अब इसको पढ़ लेते हैं। हाउ टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस कैलिब्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्मिनल सी एंड डी आर शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हो ज़ीरो है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है तो एडजस्ट द रेजिस्टेंस आर सच दैट द गैल्वानोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज़ मार्क्ड एज 0 फॉर द रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, पहली बात यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखनी है कि शॉर्ट सर्किट रेजिस्टर का मतलब है रेजिस्टेंस 0 है और नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सेकंड ये कि नाउ द टर्मिनल सी एंड डी आर ओपन सर्किटेड। अगर हमारे पास सी और डी टर्मिनल कनेक्ट ही ना हो, ठीक है, सी और डी टर्मिनल को हम ज्वाइन ही ना करें, तो उस सर्किट को ओपन सर्किट बोलते हैं और उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है और जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो 0 होगी। ठीक है, कोई करंट पास नहीं करेगा, नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वानोमीटर एंड दस द डिफ्लेक्शन इज 0। 0 डिफ्लेक्शन इज मार्क इन्फिनिटी फॉर द रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट नॉन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द टर्मिनल सी और डी। अगर हम सी और डी टर्मिनल के दरमियान में हम रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हैं और उसकी डिफ्लेक्शन शो करेगी किसी इंटरमीडिएट पॉइंट, किसी दरमियान में कहीं पे पॉइंट पर रुक जाती है, तो वो हमें उससे पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। दिस पॉइंट इज़ कैलिब्रेटेड एज आर, तो वो कैलिब्रेशन बता देगा आर कि इन दिस वे द होल स्केल इज़ कैलिब्रेटेड इनटू द रेजिस्टेंस। तो इसी तरह हम होल स्केल पे जो नंबरिंग हुई होती है, कैलिब्रेशन हुई होती है, उसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस क्या होती है, नाउ टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन द सी एंड डी टर्मिनल। हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो उसको हम सी और डी टर्मिनल के दरमियान में उसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद डिफ्लेक्शन बता देगी, कैलिब्रेशन स्केल गिव्स द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डायरेक्टली। तो जितनी डिफ्लेक्शन नीडल शो करेगी उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवोमीटर है। एवोमीटर क्या है, ये 3, इसको मल्टीमीटर भी बोलते हैं। मीन्स के देखें कि एवोमीटर ए से एमीटर, वी से वोल्ट मीटर, ओ से ओहोमीटर। यानी कि एवोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है एमीटर एज अ एमीटर, एज अ वोल्ट मीटर, एज अ ओहोमीटर के तौर पे। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे देखें, एवोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओहम्स। करंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पेयर्स में, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को वोल्ट्स में और रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओहम्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें कि कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। एवोमीटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सेंसिटिव मूविंग गैल्वानोमीटर विच भी कैन बी कन्वर्टेड इनटू। एवोमीटर क्या है, एक सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है जिसको हमने कन्वर्ट किया है मल्टी रेंज एम मीटर बाय कनेक्टिंग अ करंट मेजरिंग सर्किट विद इट। हमने मल्टी रेंज एम मीटर बनाया ताकि हम उससे करंट फाइंड आउट कर सकें, इसी तरह वोल्टेज फाइंड आउट कर सकें और इसी तरह रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। कैसे, अब उसको देखें कि ये जो एफ एस लिखा हुआ है इसको कहते हैं फंक्शन स्विच। ठीक है, ये फंक्शन स्विच क्या है कि सपोज कर लें मैंने क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो ये एक एवोमीटर का ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, ये सर्किट डायग्राम इसको कह लें। अब अगर मैंने क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है, मैं इस फंक्शन स्विच को क्या करूँगी, इस वोल्टेज के बॉक्स से कनेक्ट करूँगी। ये फर्स्ट जो बॉक्स है ये वोल्टेज का बॉक्स है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो सारे का सारा सर्किट है वो वोल्टेज का सर्किट है। मैं इस फंक्शन स्विच को क्या करूँगी, इस वोल्टेज के सर्किट से कनेक्ट करूँगी और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। इसके बाद देखिए, अगर मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस फंक्शन स्विच को मैं कनेक्ट करूँगी किसके साथ, करंट के सर्किट के साथ। ठीक है, करंट के बॉक्स के साथ कनेक्ट करूँगी तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। और अगर मैंने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो मैं इस फंक्शन स्विच को कनेक्ट करूँगी किसके साथ, रेजिस्टेंस के बॉक्स के साथ। तो मैं इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये तो था मेंस सर्किट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन स्विच क्या है। फॉर दिस पर्पज अ स्विच कैन कॉल्ड फंक्शन स्विच इज़ यूज्ड। फंक्शन FS is a function selector switch which connect the galvanometer with the relevant measuring circuit। फंक्शन स्विच क्या होता है कि ये गैल्वानोमीटर को मेजरिंग सर्किट्स के साथ कनेक्ट करता है। मींस के गैल्वानोमीटर को हम कनेक्ट कर देंगे उस सर्किट के साथ जिसकी वैल्यू मालूम करनी है। मींस कि अगर मैंने वोल्टेज मालूम करना है तो मैं वोल्ट मीटर के सर्किट के साथ कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, और अगर करंट की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली फंक्शन स्विच का मेन रोल है, अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे जिस बॉक्स के साथ तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एवोमीटर क्या है कि फॉलोइंग पार्ट्स डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द एवोमीटर। फर्स्ट है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर, सेकंड है करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर, थर्ड है रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं कि वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर, ठीक है, सबसे पहला। अब देखें कि ये जो इसको हम फंक्शन स्विच कहते हैं, इसको हम रेंज स्विच कहते हैं, ठीक है, ये रेंज स्विच है, ये फंक्शन स्विच है, ठीक है। अब क्या करना है कि देखें कि रेंज गैल्वानोमीटर की इस रेंज स्विच को हमने कनेक्ट कर देना है। अगर मैं इसको R1 के क्रॉस कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि सपोज़ कर लें, अब हमें पता है कि हमने अगर 5 वोल्टेज की रेंज में वैल्यू ऑफ वोल्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमने 5 वोल्ट्स की रेंज में अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करूँगी, ठीक है। फंक्शन स्विच कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद हम इस रेंज स्विच को इस पहले R1 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि इस रेजिस्टेंस R1 को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है अगर हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। वोल्टेज हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब रेजिस्टेंस हाईएस्ट हो, ठीक है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखते हुए हम वोल्ट मीटर की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हाई रखेंगे तभी हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज की। तो इस रेजिस्टेंस को और इस गैल्वानोमीटर को हमने वोल्ट मीटर के कॉन्सेप्ट वहाँ पे टॉपिक में भी पढ़ा था कि हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। करने के बाद जैसे ही अगर मैंने 5 वोल्ट की रेंज में वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, इस रेंज स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दूँगी। अब सपोज़ करें कि मैंने 50 वोल्ट्स तक की रेंज फाइंड आउट करनी है वोल्टेज की, तब मैं क्या करूँगी, इस रेंज स्विच को इससे कनेक्ट कर दूँगी और यहाँ पे जो ये फंक्शन स्विच है इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे इस R3 के साथ, टर्मिनल के साथ, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। द वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर इज़ अ मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, कॉन्सिस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पे मुश्तमिल होता है, ईच ऑफ विच इज़ कनेक्टेड, हर एक चीज़ कनेक्टेड है सीरीज़ में, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर और जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्विच विच इज़ कॉल्ड रेंज स्विच। और इनके साथ एक स्विच कनेक्टेड है जिसे हम रेंज स्विच कहा है कि जो कि डिसाइड करेगा कि हमने कितनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है या फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। द वैल्यू ऑफ द ईच रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर विच इट कंट्रोल्स। दीज सीरीज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, मीन्स के नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उन सीरीज रेजिस्टेंस को मल्टीप्लायर भी कहते हैं। कि हमने क्या किया है कि वैल्यू ऑफ द ईच रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। ये वही बात बताई हुई है कि जो मैंने कहा था कि देखें कि अगर मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट करना है तो मैं उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूँगा। अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, उस टर्मिनल के साथ जो रेंज स्विच है उसको कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद व्हेन we can measure AC voltage with avometer for this purpose. AC is first converted into DC and then measured. हम AC वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं अगर हम क्या करें कि पहले AC को कन्वर्ट कर दें डायरेक्ट में, ठीक है, DC में कन्वर्ट कर दें, तभी फिर हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ AC मेजर कर सकते हैं। कैन वी मेजर AC वोल्टेज विद एवोमीटर? तो यस, फॉर दिस पर्पस AC को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा DC में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड आ रहा है कि करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। करंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि हमने रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब मैंने क्या करना है, देखें कि ये फंक्शन स्विच है और ये रेंज स्विच है, ठीक है। अब फंक्शन स्विच को हमने क्या करना है कि रेंज स्विच के साथ कनेक्ट करना है और रेंज हमने देखनी है कि हमने कितना करंट फाइंड आउट करना है। अगर 5 मिली एम्पेयर की रेंज में हमने मालूम करना है तो हम इसको रेंज स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर हमने 500 की रेंज में हमने मालूम करना है करंट की वैल्यू तो हम उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को पैरेलल रखना है तो नीडल के अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाएगी कि जो करंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ठीक है।
द करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर इज़ मल्टी रेंज एमीटर इसको कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लो रेजिस्टेंसेज। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई रखनी है और एम मीटर में रेजिस्टेंस को लो रखना है। कनेक्ट करना है गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल, ठीक है, पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया। द वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द एमीटर। एमीटर की रेंज पे डिपेंड करते हैं, मीन्स कि एमीटर की रेंज हमने दी हुई है कि 500 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सजेस्ट की हुई है, ठीक है। दिस सर्किट ऑल्सो हैज़ रेंज सिलेक्शन विद SR विच इज़ यूज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर रेंज, जो कि हमने एक रेंज स्विच वहाँ पे रेंज सिलेक्शन जो रेंज स्विच है वो कनेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग हम जो करंट जितनी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको कर लेंगे मेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। अब बाकी सारे का सारा सर्किट वही रहेगा। देखें ये रेंज स्विच, ये फंक्शन स्विच है, ठीक है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टर R है, ये गैल्वानोमीटर, ये सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हमने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको सिंपली हमने करना क्या है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम X और Y टर्मिनल के दरमियान में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस R को मैंने X और Y टर्मिनल के दरमियान में कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद तो इसकी जो नीडल है, नीडल मूवमेंट से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर क्या है, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर को मल्टी रेंज ओहोमीटर भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF। इसमें बैटरी EMF जो होती है वो V0 से शो किया गया है। जो रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस को RS से शो किया गया है। इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया गैल्वानोमीटर के साथ। गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को RG का नाम दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे देखें कि ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, हमने सीरीज़ में कनेक्टेड की हैं। व्हेन द फंक्शन स्विच जो इज़ स्विच्ड टू बी पोजीशन X3 देन द सर्किट इज़ कनेक्टेड विद द XY टर्मिनल ऑफ द एवोमीटर। हमने क्या करना है, X3 फंक्शन स्विच को हमने X3 के साथ कनेक्ट करना है और जिस रजिस्टर को हमने फाइंड आउट करना है उसको XY टर्मिनल के दरमियान में क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद बिफोर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस बाय ओहोमीटर इट इज़ फर्स्ट जीरोड विच मीन्स दैट वी शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल्स X एंड Y एंड एडजस्ट RS टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर इनिशियली हमने चेक करना है कि बिफोर मतलब कि अननोन रेजिस्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्टली चेक करना है कि जो इनिशियली जो ज़ीरो होनी चाहिए, मीन्स कि शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि जो नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगी मीन्स के उसके बाद हम इजीली जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, जिसे हम DMM भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर। ये करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को फाइंड आउट करता है। इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स क्या हैं, ये डिजिटल मल्टीमीटर है और जो पिछला था वो उसको हम मतलब कि सर्किट कह लें कि वो सर्किट की बेस पे होता है। उसे हमें खुद हर एक चीज़ को ज्वाइन करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये जो डिजिटल होता है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर आर, इट इज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर। ये एवोमीटर की डिजिटल वर्जन है। ये एक्यूरेट डिवाइस है, ईजी टू ऑपरेट है, इसको ऑपरेट करना ईजी होता है। ईजियर टू रीड मतलब कि इसको रीड करना आसान है जो भी वैल्यू आती है। इट रिमूव्स द रीडिंग एरर, और इसमें जो एरर आने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। इट शोज़ द डिजिटल वैल्यूज़ ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, पोलैरिटी एंड द यूनिट ऑफ VA एंड ओहम। इनकी वैल्यूज़ को एक्यूरेट फाइंड आउट करके देता है, डेसिमल पॉइंट्स में एक्यूरेट करके देता है, पोलैरिटी के साथ कैलकुलेट करके देता है और यूनिट्स के साथ कैलकुलेट करके देता है। तो ये एक क्या है कि एक बेस्ट डिवाइस है। अगर हमें डिजिटल या सिंपल एवोमीटर यूज़ करना हो तो डिजिटल जो DMM है ये ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है, जिसे हम डिजिटल या DMM कहते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।